हेलो एस्पिरेंट्स, क्लास एमेट एकेडमी में आपका स्वागत है। हमारी करंट अफेयर सीरीज में हम इस लेक्चर में हम बात करेंगे जो भारत सरकार के कुछ गोल होते हैं फिक्स, कि हमें इतने समय में ये चीज प्राप्त करनी है, वो चाहे इकोनॉमी की हो, चाहे वो एनर्जी की हो, हाँ, और चाहे वो इलेक्ट्रिक वाहन की हो। बहुत सारे ऐसे गोल निर्धारित किए जाते हैं कि हमें 2035 तक पाने हैं, 2040 तक पाने हैं। जैसे अभी 2-3 साल पहले आया था कि $5 ट्रिलियन इकोनॉमी में बनानी है 2024-25 तक। तो वो क्वेश्चन जैसे ही सरकार ने ये गोल निर्धारित किया कि हमें ये प्राप्त करना है 24-25 तक, ठीक वहीं से क्वेश्चन उठ के आया था यूपी बीसीएस में और आरओ के पेपर में। तो इससे क्या होता है, हमें ये मालूम पड़ता है कि अब हमें जो सरकार द्वारा जो गोल निर्धारित किए जा रहे हैं वो किसी भी सेक्टर में हो, वो अंतरिक्ष में हो, ऊर्जा में हो, चाहे वो अर्थव्यवस्था से रिलेटेड हो, डिजीज से रिलेटेड हो, वो हमें याद रखने हैं, क्योंकि 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से बनने के चांसेस होते हैं। ये छोटे छोटे टॉपिक हम 20-20, 15-15 मिनट के बनाएंगे, जिससे आपकी ये जो मिसलेनियस पार्ट है, ठीक है, ये ऐसा कोई कॉन्सेप्चुअल या कुछ नहीं, इसमें ये देखना है कि हाँ सरकार ने क्या टारगेट किस सन तक बनाए हुए हैं। अच्छा, इसका फायदा आपको पीटी में तो होगा ही, आपको मेंस में भी होगा। जब आप कोई मेंस के आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो आप वहां पे ये दे सकते हैं कि हाँ ये 2025 तक का टारगेट है। ये जो सरकार की प्रतिबद्धता को दिखाता है, ये कमिटमेंट को दिखाता है कि सरकार इस चीज को अपने उद्देश्य, अपने लक्ष्य में लेके चल रही है। तो ये जो फैक्ट है, ये सारी चीजें हैं, ये आपको मेंस और पीटी दोनों में काम देंगी। ठीक, तो सबसे पहले आप इसका स्नैपशॉट ले लीजिए, फिर हमको इसको एक्सप्लेन करके आपको ज्यादा से ज्यादा हम क्लास में ही आपको याद कराने की कोशिश करेंगे। एक बार आप ले लीजिए स्नैपशॉट। मुझे उम्मीद है कि आपने स्नैपशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करते हैं कि भारत सरकार के जो आगामी लक्ष्य हैं, ठीक है, उसके टारगेट हैं, वो क्या क्या हैं। उसमें देखिए ऐसे टारगेट तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, हम उसको डिस्कस करते हैं। तो अभी आपने देखा होगा जो वर्ल्ड टीबी की रिपोर्ट आई थी, उसमें भी ये बात कही गई थी कि इंडिया जो है वो वर्ल्ड के टीबी का मैक्सिमम जो डिजीज्ड लोग हैं या रोगी हैं जो टीबी के, वो इंडिया में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे में जो इंडिया ने टारगेट सेट कर रखा है उसको जानना हमें जरूरी है। तो इंडिया का टारगेट टीबी को समाप्त करने का कौन सा वर्ष निर्धारित किया गया है, वो है 2025। अच्छा, यहाँ पे जब आप वर्ल्ड टीबी रिपोर्ट मैंने करंट अफेयर में आपको पढ़ाया था, तो उसमें विश्व का क्या लक्ष्य है, विश्व ने भी, वर्ल्ड WHO ने भी इसका टारगेट सेट किया, वो है 2030। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, जो विश्व WHO का टारगेट है कि विश्व से टीबी का उन्मूलन हो जाए पूरी तरीके से, वो है 2030। भारत सरकार ने उनसे भी पहले ये टारगेट रखा हुआ है कि इसी वर्ष लास्ट के अंत तक टीबी मुक्त हो जाए भारत। वैसे संभावना काफी कम है, बट हमें उन चीजों पे नहीं जाना, हमें ये देखना है कि सरकार ने क्या लक्ष्य निर्धारित किया है, क्योंकि क्वेश्चन यहां से आएगा सीधा। ठीक है, हाँ, मेंस में चीजें आ सकती हैं कि सरकार ने ये लक्ष्य निर्धारित किया है, आप इसका क्रिटिकल एनालिसिस करिए, तो वहां आप दे सकते हैं उस रिपोर्ट के आधार पे। ठीक है, पहला हो गया हमारा टीबी मुक्त 2025। मलेरिया उन्मूलन का भी लक्ष्य रखा है भारत सरकार ने, वो रखा कितना है, 2030। मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य जो रखा गया है वो 2030 रखा गया है। इसको आप बिल्कुल नोट करते जाइए, टीबी 2025, मलेरिया 2030। ठीक है, अच्छा, अभी अपने यहाँ से कौन गए थे, जो एक्सियोम मिशन 4 हुआ था, उसमें अंतरिक्ष स्टेशन में भेजे गए थे ना शुभांशु शुक्ला। तो अब इससे कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि अंतरिक्ष स्टेशन की बात हो रही है, तो भारत का अपना क्या कोई है, तो अभी नहीं है। तो भारत कब तक बनाएगा, तो भारत बनाएगा 2035 तक। 2035 तक भारत अपना इंटरनेशनल स्टेशन, स्पेस स्टेशन बनाने की बात कर रहा है, अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की बात कर रहा है कि हम 2035 तक अपना या 2-4 देशों के समूह के साथ मिलके सहयोग से एक अपने लिए बना सकते हैं। उसका टारगेट रखा है 2035। अभी भारत का कोई भी अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित नहीं हुआ है, तो ये हमें याद रखना है 2035। अच्छा, इसको बार बार आप लिख के देखिएगा तो ये सन थोड़ा दिमाग में रहेगा, नहीं कि सन वाली चीजें ना भूलने के चांसेस ज्यादा है। फिर आता है भारत द्वारा नेट जीरो कार्बन इमिशन। ये कहां से निकला आपको पता है, जब ग्लासगो में UNFCCC की कॉन्फ्रेंस थी, तो वहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे, तो वहां पे उन्होंने एक सूत्र दिया था पंचामृत।
उसमें 5 टारगेट दिए गए थे कि हमें इन टारगेट को प्राप्त करना है, जो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जो पर्यावरण की यूएन कॉप होती है पर्यावरण वाली, उसमें ये गए थे। तो वहां से उन्होंने पंचामृत दिया था, उसी में ये टारगेट दिया गया था कि भारत 2070 तक 2070 तक नेट जीरो कार्बन इमिशन करेगा। अर्थात नेट जीरो कार्बन इमिशन का मतलब क्या होता है? नेट जीरो कार्बन इमिशन का मतलब होता है कि भारत जितना उत्पादन करे, जितना उत्सर्जन करे कार्बन का। अब कार्बन का उत्सर्जन, जैसे कि आप बिजली उत्पादन के लिए कोल को जलाते हैं, या आप इंडस्ट्री चल रही है आपकी, या आपकी गाड़ियां चल रही हैं, सबसे CO2 उत्सर्जित हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आप वहां कार्बन इमिशन हो रहा है। तो भारत सरकार अब क्या करेगी, ये अपना टारगेट रखी है कि हमें 2070 तक जो कार्बन को एब्जॉर्ब करने वाली इकाइयां बन सकती हैं, चाहे वो नेचुरल हो चाहे वो आर्टिफिशियल हो। जैसे पेड़ पौधे अब आपके लगा दिए गए, तो पेड़ पौधे क्या करते हैं? पेड़ पौधे, मान लो आपने पेड़ पौधा लगा दिया, यहाँ पे एक पौधा लगाया, तो ये क्या करेगा? जो वातावरण में CO2 होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, उसी को एब्जॉर्ब करके अपना खाना बनाते हैं, जिसको हम साइंस में, जब हम साइंस का अपना लेक्चर लेके आएंगे उसमें हम बताएंगे आपको प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण ये क्या है? यह वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत पौधे अपना प्रकाश से भोजन बनाते हैं। इसीलिए पौधों को क्या बोला जाता है? स्वपोषी। इंसान अपना खाना नहीं बना सकता, इंसान पौधों को खाएगा या मांस खाएगा, कुछ खाएगा, वो अपने से खाना नहीं बना सकता। इसीलिए जो इंसान है या और जीव है वो परपोषी हैं और पौधे स्वपोषी कहलाते हैं, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड ले ग्रहण करते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, और जल और जो मिनरल्स होते हैं उनकी उपस्थिति में भोजन बनाते हैं, और यही से ये CO2 का एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, महासागरों में CO2 का एब्जॉर्प्शन होता है। तो ऐसी चीजें निर्मित करना जिससे कि CO2 को एब्जॉर्ब किया जा सके, और नेट जितना उत्सर्जन हुआ उतना ही अवशोषण भी हो। तो जब उत्सर्जन और अवशोषण बराबर हो जाएगा तो उसे ही बोलेंगे हम नेट जीरो कार्बन इमिशन। मतलब अब नेट रूप में देखा जाए तो जीरो कार्बन उत्सर्जित हो रहा है। तो इसका टारगेट क्या है? 2070। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पंचामृत के अंतर्गत आया था। ठीक है, अच्छा, इसमें एक और टारगेट था, मैं आपको बता दूं, इसमें एक और टारगेट था क्या कि 2027 तक शायद दिया, 27 तक दिया गया था कि हमें जितनी ऊर्जा हम यूज करते हैं, भारत में जितनी ऊर्जा यूज होती है उसका हमें 50% रिन्यूएबल एनर्जी पैदा करना है। अर्थात कि हम अब नॉन रिन्यूएबल एनर्जी से निर्भरता कम करें और रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ें। तो उस टारगेट को भारत सरकार ने अचीव कर लिया है। अभी जस्ट शायद इसी महीने के अंतर्गत या 20-25 दिन पहले न्यूज आई थी कि भारत सरकार ने 50% ऑफ टोटल एनर्जी जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के रूप में प्राप्त करनी थी, वो टारगेट भारत सरकार ने प्राप्त कर लिया है। भारत देश ने प्राप्त कर लिया है, सरकार क्या, पूरे भारत देश में जो यूज हो रहा था वो प्राप्त कर लिया गया है। तो एक टारगेट मिल चुका है, हमने अचीव कर लिया है। दूसरा टारगेट वो भी पूछ सकता है कि कौन सा अचीव किया है और कौन सा रखा गया है। तो रखा ये गया है अभी, ये तो अभी लॉन्ग टर्म है, तो 2070। ठीक, अब चलते हैं, भारत का नेट जीरो कार्बन इमिशन है। मुंबई एक ऐसा हर शहरों ने नहीं किया है, कुछ शहर ही होंगे जिन्होंने अपना टारगेट शून्य किया है कि शून्य कार्बन उत्सर्जन रखना है। ऐसे में एक मुंबई शहर आता है जिसने अपना फिक्स किया है कि हमें शून्य कार्बन उत्सर्जन बनाना है। कब तक? अपने को 2050 तक। ये सिटी वाइज इन्होंने अपने डिसाइड किया कि हमें अपनी सिटी को 2050 तक नेट कार्बन इमिशन शून्य करना है, शून्य कार्बन उत्सर्जन 2050 तक करना है। अच्छा, अब ये एक बात उठती रहती है, भारत अभी कैसी अर्थव्यवस्था है? भारत अभी विकासशील है। ठीक, भारत अविकसित तो है नहीं, भारत विकासशील अर्थव्यवस्था है, लेकिन अभी विकसित नहीं हुई है। तो अभी सरकार की तरफ से विकसित जो भारत बनाने का लक्ष्य है, वो क्या टारगेट दिया गया है? वो दिया गया है 2047, 2047। भारत सरकार का कहना है कि भारत एक विकसित अर्थव्यवस्था के रूप में 2047 तक पहुंच जाएगा। ठीक, अभी भारत की इकोनॉमी की बात करें तो भारत अभी $4 ट्रिलियन के 4.17 करीब 4.17 ट्रिलियन डॉलर करीब पहुंचा है, जो $5 ट्रिलियन का लक्ष्य रखा गया था 24-25 में। हालांकि वो अचीव नहीं हो पाया, वो अभी कम से कम मुझे लगता है 2027-28 तक वो जाके कंप्लीट हो पाएगा, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का लक्ष्य। अब हम चलते हैं अगला। अब देखिए क्या है, अपना एक गगनयान मिशन चल रहा है, आपको पता ही होगा। गगनयान मिशन में क्या है? अंतरिक्ष में भेजना है। तो चंद्रमा पे भेजने का भी एक लक्ष्य बनाया गया कि चंद्रमा पर
भारतीय यात्री कोई उतरे, ठीक है। पहले चंद्रमा पर उतरने वाले कौन है? अमेरिकी यात्री थे, कौन? नील आर्मस्ट्रांग। वो तो करीब 1960 के दशक में ही पहुंच गए थे, लेकिन चंद्रमा पे भारत का भी कोई व्यक्ति नहीं पहुंचा है। तो ये लक्ष्य रखा गया है कब? 2040 तक। कब तक? 2040। 20 दूनी 40 याद रखना, 20 दूनी 40, 20 × 2 40। चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री उतारने का लक्ष्य कब तक है भारत का? 2040 तक हमें पहुंचा देना है, ठीक है। अच्छा, एक चीज आप याद रखिए, हमने क्या पढ़ा था कि भारत $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो लक्ष्य है वो रखा था कब? 2024-25 फाइनेंशियल ईयर तक। अब एक लक्ष्य और रखा है, अब 24-25 तो अब निकल गया फाइनेंशियल ईयर। अब बात करते हैं कि भारत अगर $1 ट्रिलियन की डिजिटल अर्थव्यवस्था का जो लक्ष्य रखा है, भारत की $1 ट्रिलियन की डिजिटल अर्थव्यवस्था का जो रखा है वो क्या है? वो है 2027-28, ठीक है। भारत $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का जो लक्ष्य रखा है वो रखा है 2027-28, ठीक है। 2027-28 में ये रखा गया है। आप इसको नोट कर लें, जो बचा है आप एक बार नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे बढ़ता हूं। अभी अपने पास 7-8 और लक्ष्य याद रखने हैं। टीबी को कब तक? 2025। मलेरिया को 2030। अंतरिक्ष स्टेशन कब तक बनेगा? 2035 तक। भारत द्वारा देखो अंतरिक्ष स्टेशन बनेगा 2035 में, और 2070 में कब होगा? नेट जीरो कार्बन इमिशन। मुंबई शहर में शून्य कार्बन उत्सर्जन कब होगा? 2050। विकसित कब तक बनेगा भारत? 2047। और चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री कब तक उतारे जाएंगे? 2040। और भारत $1 ट्रिलियन डिजिटल अर्थव्यवस्था कब तक बनेगा? वो बनेगा 2027-28। देखिए 2027-28 तक लक्ष्य रखा गया है। अच्छा, होम मिनिस्ट्री की तरफ से जो होम मिनिस्टर है मिस्टर अमित शाह जी, उन्होंने नक्सलवाद को समाप्त करने का एक लक्ष्य रखा है, वो रखा है मार्च 2026। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कुछ ही दिन पहले ये लक्ष्य घोषित किया गया है और इसके लिए कार्यवाही बड़ी तेजी के साथ चल रही है। तो नक्सलवाद समाप्त करने का लक्ष्य क्या रखा गया है? मार्च 2026, ठीक है। मार्च 2026 तक नक्सलवाद समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। अब बात करते हैं आगे, पेट्रोल में एथेनॉल का 20% का जो लक्ष्य है। देखिए क्या होता है, हम पेट्रोल या डीजल मैक्सिमम आयात करते हैं। अब आयात करने में क्या होता है कि उससे कहीं ना कहीं हमारी रुपी, हम ज्यादा इंपोर्ट करेंगे तो हमारी रुपी कमजोर होती है। जिस रुपी में हम आयात करते हैं फिर वो स्ट्रेंथन होती है, जैसे डॉलर। और एक तो क्या है, अपनी निर्भरता दूसरे देश से बनी हुई है। तो ऐसे में अपनी ऊर्जा की निर्भरता को दूसरे देशों के अपेक्षा स्वनिर्भर बनाया जा सके, इसलिए एथेनॉल की ब्लेंडिंग की जाती है पेट्रोल में। तो एथेनॉल का 20%, पहले 10% था, पर 15, अब 20% का टारगेट रखा गया है, वो है 2025, ठीक है। 2025 तक का टारगेट रखा गया है, पेट्रोल में एथेनॉल का 20% मिश्रित हो, जिससे कि जो ऊर्जा की निर्भरता है वो भारत दूसरों पे ना अपने ऊपर निर्भर रह सके और हमारी जो रुपये की जो वैल्यू है वो ज्यादा डिग्रेड ना होने पाए। तो वो रखा गया है 2025। अब देखिए चंद्रयान 4 का लक्ष्य क्या है? चंद्रयान 3 तो हो गया, चंद्रयान 4 का लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया है 2028। चंद्रयान 4 का लॉन्च करने का जो लक्ष्य रखा गया है वो क्या है? 2028। चंद्रयान 4 का लॉन्चिंग का जो ईयर डिसाइड किया गया है कि इस ईयर तक हम भेज देंगे, वो है 2028। अच्छा, कार्बन इमिशन हमने बात की, भारत की कार्बन इमिशन, नेट कार्बन इमिशन में जीरो करने का 2070 तक। लेकिन भारतीय रेलवे ने भी अपनी कार्बन इमिशन, नेट कार्बन इमिशन जीरो करने का टारगेट रखा है। वो उसका टारगेट ये है कि जो भारतीय रेलवे जिस एनर्जी सोर्स पे चल रही है उससे हम टोटल नेट जीरो कार्बन इमिशन करें, वो टारगेट है 2030 तक। तो ये नेट जीरो कार्बन इमिशन वाला ना आप लोग याद रखना, नेट जीरो कार्बन इमिशन, चाहे वो भारत का हो, चाहे वो रेलवे का हो, और चाहे वो मुंबई का हो, ये तीनों आप लोग याद रखिएगा, ठीक। ये तीनों आप लोग याद रखिएगा। अच्छा, $1 ट्रिलियन डिजिटल अर्थव्यवस्था कब तक बनेगी? 2027-28 तक, ठीक है। अब बात करते हैं हम, 4-5 और बचे हैं अपने पास इंपॉर्टेंट टारगेट्स।
यूरिया को आयात, जो यूरिया का आयात होता है अपने यहाँ, तो अपने यहाँ टारगेट रखा गया कि हमें आयात को पूरी तरीके से बंद कर देना है, मतलब इतना उत्पादन करें कि हमें खरीदने की जरूरत ना पड़े। तो ये इसका टारगेट कब तक रखा गया है? 2025 तक। टारगेट क्या रखा गया है? यूरिया के आयात को बंद करने का जो लक्ष्य रखा गया है वो रखा गया है 2025 तक। ठीक है, यूरिया को आयात बंद करने का लक्ष्य रखा गया है 2025 तक। अच्छा, गांव अब हो रहा है कि इंटरनेट को का विस्तार पूरे गांव-गांव में होना चाहिए, जिससे कि हमारा पूरा गांव डिजिटलाइज हो सके। तो ऐसे में गांवों में ऑप्टिकल फाइबर का लक्ष्य रखा गया कि पूरे गांव में ऑप्टिकल फाइबर हम बिछा दें। तो उसका लक्ष्य क्या है? उसका लक्ष्य है 2025 कि 2025 तक हम गांव में ऑप्टिकल फाइबर बिछा दें। ठीक है, तो गांव में ऑप्टिकल फाइबर का लक्ष्य क्या है? 2025। यूरिया आयात बंद कब तक? 2025। और टीबी का उन्मूलन कब तक करना है? 2025। मलेरिया का 2030। अच्छा, मलेरिया का भी याद किया तो मैं इसमें एक और याद दिला देता हूँ, HIV का भी यही वर्ष है। मलेरिया के साथ साथ याद रखना HIV का उन्मूलन करना भी यही 2030 में ही है। HIV लिख लीजिएगा, HIV इसको नोट कर लीजिए। HIV को खत्म करने का लक्ष्य भी 2030 ही है। ठीक है, अब बात करते हैं हम फाइबर हो गया 2025, यूरिया आयात हो गया 2025। पशु में फुट माउथ वो ब्रुसेलिस जैसे रोगों, जो उनको मुंह फट क्या कहते हैं, माउथ की जो बीमारी होती है, खुरपका, फुट माउथ का क्या होता है? मुंह पका और खुरपका, हिंदी में बोलते हैं खुरपका, वो मुंह पका। और ब्रुसेलिस जैसी जो बीमारियां होती हैं उसको हमें नियंत्रित करना है कब तक? 2025 तक। तो 2025 में कई टारगेट हैं आपके। एथेनॉल का 20% ब्लेंडिंग जो है वो है आपका, क्या कहते हैं, टीबी का उन्मूलन 2025 है। अच्छा, मलेरिया कब है? 2030। HIV कब है? 2030। ठीक है, दोनों एक साल में। और अंतरिक्ष स्टेशन कब तक स्थापित होगा? 2035। यात्री कब तक पहुंचेंगे वहां चंद्रमा पे? वो पहुंचेंगे 2040। तो देखो, दो याद रखना, 2035 में हमें अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करना है और 2040 में हमें चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री पहुंचाना है। ठीक है, नक्सलवाद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नक्सलवाद समाप्त करने का लक्ष्य क्या है? मार्च 2026। मार्च 2026 नक्सलवाद को समाप्त करने का लक्ष्य है। ये माननीय गृह मंत्री जी ने बोला है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, काफी इसको याद रखिएगा। भारतीय रेलवे का नेट जीरो कार्बन मिशन कब? 2030। ठीक, अब हमारा आखिरी है कि इलेक्ट्रिक वाहनों की जो सघनता है वो 30% हो। इलेक्ट्रिक वाहनों की सघनता जो है वो 30% हो। वो कब तक होगा? 30% ई व्हीकल, अपने यहाँ जो वाहन है, अब टोटल जो वाहन है उसका 30% ई व्हीकल कब होगा? तो 2030। याद रखना कि 2030 में 30% ई व्हीकल होने चाहिए, इसका लक्ष्य भारत सरकार ने रखा है। ठीक, तो अब याद हो गया 2030 में क्या क्या है? HIV का उन्मूलन है, मलेरिया का उन्मूलन है, और टीबी का 2025 में है। या अंतरिक्ष यात्री कब पहुंचेंगे? इंटरनेशनल अंतरिक्ष स्टेशन, स्पेस स्टेशन कब बनेगा भारत का? 2035 में। 2040 में क्या बनेगा? चंद्रमा पर, जो चंद्रमा पर भारतीय अंतरिक्ष यात्री पहुंचने वाले हैं, ये लक्ष्य रखा गया है 2040 में। ठीक है। अच्छा, इकोनॉमी, जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो 2024-25 की थी, लेकिन $1 ट्रिलियन, वो $5 ट्रिलियन की लक्ष्य था। अगर $1 ट्रिलियन डिजिटल अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो 2027-28 का है। कितना? 2027 to 2028। ठीक है, नक्सलवाद 2026, याद रखिएगा। तो इस प्रकार हमने अपने इस लेक्चर में हमने जो भारत सरकार के आगामी लक्ष्यों की सूची थी उसको हमने डिस्कस किया। बिल्कुल आप ऐसे हमारे चैनल से जुड़े रहिए। क्लास एमएट एकेडमी आपको करंट अफेयर की सीरीज में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हम उसको लेके आते रहेंगे, जिससे आपकी तैयारी बेहतर हो सके और आप एग्जाम में मैक्सिमम स्कोर कर सके। क्लास एमएट एकेडमी जो हमारी कोचिंग है वो कहीं ना कहीं आपके हित और आपके कम से कम समय में आपके मैक्सिमम जो स्कोर है उसको दिलाने का प्रयत्न करती है, उसमें सहयोग करती है। तो इस प्रकार हमारे चैनल से बने रहिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बिल्कुल ऐसे मन लगा के पढ़ते रहिए। महीने का ये 20 दिन और अगला 10 दिन, यही 30 दिन बचे हैं आपके बिहार PCS में।
और पेट के एग्जाम में 20 ही दिन बचे हैं, 20-22 दिन बचे हैं, ले लीजिए। और उसके बाद आगे आपका यूपीपीसीएस भी होगा। तो ऐसे में आप बिल्कुल बिना भटकाव के आप तैयारी करते रहिए और लेक्चर को बार बार देखिए, रिवाइज करिए, उसके नोट मेकिंग करिए और टेस्ट दीजिए। और टेस्ट दीजिए, फिर देखिए क्या यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। निश्चित रूप से मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन जो फ्रेमिंग होगी कहीं ना कहीं इन्हीं टॉपिक से, इन्हीं डेटा, इन्हीं फैक्ट से बनेंगे। तो इस प्रकार आप लोग लगातार बने रहिए हमारे चैनल से और अपने फीडबैक, अपने कमेंट हमें देते रहिए। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ, हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें।